जय जोहार खबर संझा के बुलेटिन में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन संग राष्ट्रीय थवाई। फिर गोट कर लेथन बड़े खबर के तो दिल्ली से बड़े खबर है। छत्तीसगढ़ के सीएम साय के दिल्ली दौरा, बस्तर पर बड़े ब्लूप्रिंट। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ला प्रेजेंटेशन दे ही मुख्यमंत्री साय। 7 अप्रैल के सुबह 11 बजे पीएम मोदी ले मुलाकात कर ही सीएम साय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले घलोक मुलाकात कर ही। तो ये बड़े और अहम खबर आप बता दें कि मुख्यमंत्री जिन्हें दिल्ली जाए वाला है, आज रात रवाना हो ही दिल्ली पर। सीएम साय हा दिल्ली पर आज रात 9 बजे के लगभग रवाना हो ही और बस्तर ला लेके बड़ी बैठक हो सकत है। अमित शाह से मुलाकात हुई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होए वाला है। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ला प्रेजेंटेशन दे ही मुख्यमंत्री साय। फिर आज जशपुर पहुंचे हुए, फिर वापसी आए के बाद रायपुर ले दिल्ली पर रवाना हो चाहिए। आज रात तक दिल्ली जाए के कार्यक्रम है। दिल्ली पर रवाना हो जाही मुख्यमंत्री साय। जशपुर में बड़ी खबर है। गृहग्राम बगिया पहुंची सीएम साय। विष्णुदेव साय कार्यकर्ता मेरा स्वागत करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री के। आप मतलब बता दें कि सलिया टोली में रामकथा कार्यक्रम में शामिल होए पर पहुंचे हैं जशपुर। नेता और अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं सीएम के स्वागत पर। तो जशपुर में है मुख्यमंत्री, फिर वापसी के भी कार्यक्रम में काबर की दिल्ली जाना है। आप बता दें कि सलिया टोली में रामकथा के आयोजन करे के है, तो सीएम के सानिध्य में यह पूरा कार्यक्रम होगा थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में जशपुर के कुनकुरी में चले वाला श्री राम कथा में संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के सानिध्य में 20 हिंदू धर्म के परिवार जो कोनो न कोनो कारण बस लालच में ईसाई धर्म में जा चुके रहे हैं, ओमन राम कथा के रसपान करीन और पुनः अपन धर्म में वापसी करे हवे। और संकल्प ये है कि अब कोई भी लालच या कोई भी अन्य कारण में अपन धर्म नहीं छोड़ी। 20 परिवार के लगभग 50 लोगन मन आज घर वापसी करें। मेरी बच्ची को होली क्रॉस हॉस्पिटल में जीएनएम नर्स के लिए मैं वहाँ पढ़ने के लिए एडमिशन की थी, पढ़ने गई थी। लेकिन वहाँ पर बहुत सिस्टर मतलब शुरू से ही मतलब उसको तड़पाड़ित करती थी कि सिस्टर बन जाओ, हमारे क्रिश्चियन धर्म में आ जाओ, हिंदू धर्म को छोड़ दो बोल के बोलती थी। लेकिन मेरी बच्ची कुछ भी नहीं बोलती थी। सहते सहते मैं जब भी मतलब सामान उमान देने जाती थी तो मेरे को बताती थी मेरी बच्ची कि मतलब मम्मी सिस्टर ऐसे बोलती है, मेरे को सिस्टर बन जाओ हो या फिर कुछ भी मेरा तबीयत ठीक हो जाए, इस बात के लिए कि हम लोग को बुलाए गए थे कि मैं वहाँ पे जा सकूँ और अपना हाल ठीक करा सकूँ। उसके बाद में एक दिन गई, उसके बाद मेरे को बोले कि अपने धर्म में पूजा पाठ घर में होता था, फिर भी मैं एक बार जाकर देखी कि मेरा तबीयत ठीक हो सके। उसके बाद में गई, फिर बोला गया कि मैं पूजा पाठ और क्रिश्चियन में करूं, तो फिर मैं एक दिन गई, उतना ही सुनने के बाद दोबारा मैं नहीं गई। रायपुर में बड़ी खबर है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंहा चिट्ठी लिखे है। सीएम विष्णुदेव साय और चिट्ठी लिखे हवे कार्डियोलॉजी विभाग पर नवा रायपुर में भूमि आवंटन की मांग करे है। वर्तमान भवन ला छोटा बताते हुए भूमि आवंटन की मांग करे के है। तो ये चिट्ठी भी हमन आपन दिखाथन। कार्डियोलॉजी विभाग हेतु नवा रायपुर में भूमि आवंटन की मांग करे के है। तो रायपुर अहम खबर है। विधानसभा अध्यक्ष चिट्ठी लिखे हवे मुख्यमंत्री सायला। तो कार्डियोलॉजी विभाग पर नवा रायपुर में भूमि आवंटन की मांग करे हवे। रायपुर में बड़ी खबर। बीजेपी के 47वां स्थापना दिवस एकात्म परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन। बड़ संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम साय घलो कार्यक्रम में शामिल हो ही कार्यकर्ता मन में उत्साह के माहौल देखेला मिला थे। तो बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम साय घलो कार्यक्रम में शामिल हुई। आप बता दें कि बीजेपी के स्थापना दिवस है, कई जगह में कार्यक्रम के आयोजन करे के है। तो बीजेपी के 47वां स्थापना दिवस बड़े खबर आप बता दें रायपुर से एकात्म परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन। सीएम साय घलो शामिल होए वाला है। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मन मौजूद बताए जाते। तो आज सीएम कई कार्यक्रम में व्यस्त है। पहले जशपुर के बाद रायपुर, अब कार्यकर्ता मन
में उत्साह के माहौल है। बीजेपी के स्थापना दिवस आज हवे तो अब जिन कार्यक्रम आयोजित करे गए हैं उमा सीएम साए घलोक शामिल हो ही। तिल्दा नेवरा ले बड़ी खबर है। जन सुनवाई ले ग्रामीण हुई नाराज, एसडीएम कार्यालय के करीन घेराव। ये बड़ी खबर आपने बता दन कि एसडीएम कार्यालय के करीज घेराव, कार्यालय आगू करीन प्रदर्शन, एएसपी ग्रामीण मल्ला दी समझाइश। तो बड़ी खबर आपने बता दन एएसपी ग्रामीण मल्ला समझाइश दी। दरअसल तिल्दा नेवरा में प्रदर्शन देखेला मिले सब ग्रामीण मन के जन सुनवाई ले ग्रामीण मन नाराज हो गए। जन सुनवाई पर पहुंचे रही ने फिर ग्रामीण मन के नाराजगी एमेर देखेला मिले। तस्वीर आप मन दिखाते एसडीएम कार्यालय के घेराव करत हुए नजर आई। तो एसडीएम कार्यालय के घेराव करे हवे, कार्यालय आगू ही प्रदर्शन एमें ग्रामीण मन करत रहे ने। एसपी ग्रामीण मन ला समझाइश दिए हवे। जोगी हत्याकांड मामला में बिलासपुर हाईकोर्ट बड़े सजा सुनाए है। कोर्ट अमित जोगी ला उम्र कैद की सजा सुनाए है। उन्हें फैसला ला लेके राम अवतार जोगी के बेटा सतीश जोगी आईएनएस न्यूज ले खास बात करे हवे। वह बताइस कि कई बचल ले लड़ाई आज जिन हम लड़त रहनो पूरा हुए हवे। जग्गी परिवार ला अब न्याय मिले है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में आखिरकार हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को मुख्य आरोपी बनाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी गई। इसके पहले उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया गया था, लेकिन आज उन्हें सजा भी सुना दी गई है और उम्र कैद की सजा हुई है। राम अवतार जग्गी जी के पुत्र सतीश जग्गी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लंबा अरसा हो गया, कई सालों की लड़ाई। जग्गी परिवार आज उन सब का आभार व्यक्त करता है जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस लड़ाई में हमारा साथ दिया, मुझे दुआएं दी, मुझे ब्लेसिंग दिया। तमाम मीडिया की टीम, तमाम सीबीआई के अधिकारी, तमाम मेरे लॉ टीम और मैं जिनको जानता हूं, जिनको नहीं भी जानता हूं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। न्यायालय के प्रति जग्गी परिवार का अटूट विश्वास जो था आज उसमें मोहर लगी है और जग्गी परिवार को न्याय मिला है और सतीश जग्गी स्वर्गीय राम अवतार जग्गी जी को आज सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अब आप भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। क्या बात अभी और रखनी वहां पर बाकी है? उनका अधिकार बनता है, वो बिल्कुल जा सकते हैं। मुझे इसमें कोई ना दिक्कत है ना परेशानी है, परंतु सुप्रीम कोर्ट में जब भी मुझे मौका मिलेगा बात रखने का तो निश्चित तौर पे ये आजीवन कारावास की जो सजा है इसको मैं फांसी की सजा में तब्दील करने का सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा। उनका पासपोर्ट मैं जब्त करने की मांग करूंगा क्योंकि अमेरिकन रेसिडेंट्स रहे हैं, कहीं वो अमेरिका ना चले जाए, मैं ऐसी शासन और प्रशासन से मांग करता हूं। 2 दशक बीत गए, कठिनाइयों से आप लगातार लड़ाई लड़ रहे थे कोर्ट में। क्या कोई थ्रेट वगैरह भी आया, कोई धमकी भी दी गई कि कोई केस मत लड़िए, पीछे हट जाइए, कोई दबाव बनाया गया या अब भी कोई धमकियां आ रही हैं जब ये फैसला आ गया है? तो निश्चित तौर पे एक मुख्यमंत्री के परिवार से एक आम परिवार को लड़ना कोई आसान बात नहीं होती है। सतीश जग्गी को खरीदने की कोशिश करी गई, सतीश जग्गी को तोड़ने की कोशिश करी गई, सतीश जग्गी को मोड़ने की कोशिश करी गई, परंतु मैं सत्य के लड़ाई लड़ रहा था। मेरे साथ अनेकों की ब्लेसिंग थी, मेरे साथ मेरे पिताजी का आशीर्वाद था। मैं ना टूटा ना बिका और आगे भी ना टूटूंगा ना बिकूंगा। तो राम अवतार जग्गी हत्याकांड में आखिरकार फैसला आ गया है और अमित जोगी को उम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी गई है। उनके बेटे जो राम अवतार जग्गी जी के बेटे सतीश जग्गी, वो कह रहे हैं कि आज लंबे समय की लड़ाई के बाद आखिरकार न्याय उन्हें मिला है और जो दोषी थे आखिरकार वो अब सलाखों के पीछे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। रायपुर में बड़ी खबर है। 8 अप्रैल की छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाला है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में दोपहर 12 बजे बैठक हुई। तो बैठक जिन्हें होने वाला है, दीपक बैज बैठक के नेतृत्व करी। स्थानीय मुद्दा में जोर दे के रणनीति बनी। राज्य सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन के रणनीति बन सकत है। हाईकोर्ट में 8 अप्रैल ले रोस्टर में बदलाव करे जाते। अब यहाँ 3 डिवीजन बेंच के अलावा
13 સિંગલ બેન્ચમાં નિયમિત સુનવાઈ કરે જાહે પહેલી ડીબીમાં ચીફ જસ્ટિસ व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल जम्मू जनहित याचिका कापस पिटिशन 2020 तक के क्रिमिनल अपील अवमानना याचिका क्रिमिनल ऊपर सुनवाई करी दूसरा डीबी में जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत जम्मू सिविल मामला कंपनी अपील टैक्स मामला अल्ट्रा वायरस मामला 2022 तक सुनी ये डिवीजन बेंच मामला के कमर्शियल अपीलेट भी जारी रखी जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस एन के व्यास तीसरा डीबी मां क्रिमिनल मामला ला देखी जोन डीबी ला नहीं देखे है एक अलावा चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के स्पेशल सिंगल बेंच समेत कुल 13 सिंगल बेंच निर्धारित करेंगे है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना के 47वां वर्ष मनाते कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कही कि ये बीजेपी के संघर्ष शिखर के 47 साल की गौरव गाथा है कभी हमन ला 2 सीट मिलत रही फिर 303 सीट के संग सरकार चलत है कार्यकर्ता मन के संघर्ष और समर्पण की वजह ले बीजेपी विश्व के सबले बड़े पार्टी बन गई है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से जानेंगे। सर, भाजपा 47वां स्थापना दिवस मना रही है, कैसा रहा 47 सालों का सफर? देखिए, आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के 46 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और इन 46 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न मोड़ों पर जहां एक और 2 सीटों के साथ भी हम लोगों ने काम किया, वहीं 303 सीट के साथ स्पष्ट मेजॉरिटी के साथ और 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनाने का भी कीर्तिमान स्थापित किया है और हमारे वर्ल्ड लेवल के विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे कार्यकर्ता भी हमारे पार्टी ने दिए हैं। बहुत सुदूर इलाकों में भी भाजपा जो है वो पहुंची, कितना संघर्ष रहा? आप स्वयं एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो बहुत विकसित नहीं था तब भी। जैसा मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत में ही है कि जो अंत्योदय की जो परिकल्पना है, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को एकदम दूरस्थ अंचल के, जिसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, जहां कोई सुविधाएं नहीं पहुंचती, ऐसे क्षेत्रों तक, ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचना और उनको समाज के मुख्य धारा में लाकर उसको मुख्य धारा में उसको स्थान देना, ये वही परिणाम है कि मेरे जैसा व्यक्ति आज राज्य सरकार में मंत्री है। हमारे सरगुजा के अपने पिछड़े वर्ग क्षेत्र के पिछड़े वर्ग समाज से व्यक्ति ये महामंत्री हैं। हमारे जनजाति समाज के जसपुर जैसे दूरस्थ अंचल के एक किसान के बेटा आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी है। गांव में भी आप लोग जाएंगे, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी गांवों की ओर जाएगी, कितना इसका असर होगा पार्टी में? देखिए, लगातार हम गांव में हो या शहर में बराबर हमारे कार्य विस्तार को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक कार्यक्रम करती है। अभी हम गांव में भी जाएंगे, शहरों में भी जाएंगे। अभी ग्रामीण अंचल में चूंकि हमारे कार्यकर्ता अभी नए सदस्य भी बने हैं, कई जनप्रतिनिधि भी हैं और ऐसे में जो दूरस्थ अंचल तक पार्टी का कार्य विस्तार के हिसाब से पार्टी ने योजना बनाई है। कार्य विस्तार के लिए ग्रामीण अंचलों तक भी जाएंगे और वहां पर पार्टी को मजबूत करने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी, भाजपा के नेता और कार्यकर्ता करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। यदि बालोद जिला के सेवा सहकारी समिति के खरीदी केंद्र में समर्थन मूल्य में किसान मन के चना खरीदी करे जाते उन्हें अब खरीदी केंद्र में किसान मन ला अपन फसल चना बेचे बर पैसा दिए ला पड़त है। दरअसल पूरा मामला जिला के सानौद खरीदी केंद्र के है, जहां किसान जब चना बेचे बर जाते तब पहले तो ओखर मन के चना ला खराब बताए जाते, फिर पैसे के मांग करे जाते, फिर ओखर बाद चना खरीदी होवत है, जेकर एक वीडियो पैसा देते हुए किसान हा बनाए हैं। अब मामला में क्षेत्र के किसान आक्रोशित है। ओखर मन के कहना है कि अगर ओमन ला ओखर फसल बेचे बर पैसा दिए पड़ी तो सरकार समर्थन मूल्य में चना खरीदत काबर है। उन्हें मामला में क्षेत्र के विधायक संगीता सिन्हा हा गंभीरता दिखाए हवे। पूरा मामला की शिकायत कलेक्टर ले लेके मुख्यमंत्री तक करे के बात कही है। अभी चना की पैदावारी हुई है और चना को लेके अभी सोसाइटी में लेके जा रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार बोल रहे है कि हम समर्थन मूल्य में चना खरीदी कर रहे हैं, लेकिन वहां सिर्फ किसानों के साथ छलावा हो रहा है, किसान को परेशान किया जा रहा है। लगातार आपको मालूम है कि अभी धान खरीदी हुआ, धान खरीदी में भी इन लोग किसानों को हमेशा तकलीफ में डाले हैं और किसानों की धान को पूरा खरीदी ना करके
इन लोग अभी चना खरीदी की बात कर रहे हैं, लेकिन चना खरीदी के लिए जैसे किसान वहां पे बेचने के लिए जाते हैं तो उनके चना को पहले फैल कर दिया जाता है। धान खरीदी में बहुत ज़्यादा अनियमितता सामने आई हुई थी और हमने बहुत ज़्यादा आंदोलन किया और धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, तब कहीं जाके हमारे बचे हुए किसानों का धान खरीदी किया गया। और बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा ये बहुत ही गलत नीति अपनाया जा रहा है किसानों को लेकर के। दुर्ग जिला के पाटन क्षेत्र के पुरई गांव में खरसिया परमल कसा रेल परियोजना ला लेके ग्रामीण मन के बड़े विरोध सामने आए हैं। रेलवे के सर्वे टीम जमीन नापे पर पहुंची तो सैकड़ों ग्रामीण मन विरोध शुरू कर दिन। मौका में जिला प्रशासन और भारी पुलिस बल तैनात रहे। ये परियोजना ले 20 ले ज्यादा गांव प्रभावित हुए थे। ग्रामीण मन के कहना है कि जमीन ओखर मन के आजीविका के एकमात्र साधन है। एक पर स्पष्ट मुआवजा और पुनर्वास नीति के बिना सर्वे नहीं हुए देना है। विरोध के दौरान पुलिस 4 किसान मन हिरासत में ली, जेमा ले 2 मन बाद में छोड़ दिए गए। ग्रामीण बाकी किसान मन के रिहाई के मांग कर रहे थे। वहीं कलेक्टर अभिजीत सिंह के कहना है कि मुआवजा प्रक्रिया ला लेके ग्रामीण मन जानकारी दिए जा चुके हैं और सर्वे के काम जारी रही। प्रशासन के कहना है कि जो लोगन मन व्यवधान पैदा करे ओखर मन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करे जाए। नया रायपुर परियोजना रेलवे परियोजना का सर्वे कार्य के लिए तहसीलदार और पूरी टीम गई थी और वहाँ पे तो उस दौरान 4 किसानों को पुलिस बल का उपयोग करते हुए उनको उतई थाने ले जाया गया और उसके बाद फिर वहाँ से डायरेक्ट जेल भेज दिया गया। तो पहली बार ऐसा सुना कि कोई थाने के बाद डायरेक्ट जेल भेजा जाता है, क्योंकि पहले तो हम लोग ये सुने अभी तक एलडीएम में पेश करते हैं या कोर्ट में पेश करते हैं, लेकिन ये कार्रवाई एक तरफा बलपूर्वक कार्रवाई करते हुए सीधा थाने से उनको भेज दिया गया, जबकि किसानों ने वहां पर किसी प्रकार का विरोध भी नहीं किया था। विरोध जैसी कोई बात नहीं है। ग्रामीणों के साथ कई चरणों में बैठक करके उनको पूरी प्रक्रिया की और किस प्रकार से मुआवजा दिया जाएगा उसकी जानकारी दी गई है। उसके उपरांत वहां पर सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया है। सर्वे इस समय चल रहा है। बिलासपुर में बर्ड फ्लू के खतरा जिन है वो बढ़ गए हैं। अप्रवासी पक्षी मन ले संक्रमण फैले के संकेत के बीच अब केंद्रीय टीम हाँ मोर्चा संभाले है। दरअसल 24 मार्च के बिलासपुर के कोने से शासकीय कुक्कुट पर क्षेत्र में H5N1 वायरस की पुष्टि हो रही से, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप है। हजारों पक्षी मन की मौत के बाद पूरा इलाका ला कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। अब हालात के जायजा लिए पर पहुंचे 60 सदस्यीय केंद्रीय विशेषज्ञ टीम प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण करे है और शुरुआती दौर में अप्रवासी पक्षी मल्ला संक्रमण के संभावित कारण बताए हैं। टीम सैंपलिंग, सैनिटाइजेशन और कंट्रोल उपाय के बारीकी ले मूल्यांकन करे है और अगले 2 दिन तक पूरा इलाका में सर्वे करे। प्रशासन एहतियातन 3 सप्ताह तक प्रतिबंध जारी रखे है। उन्हें कुक्कुट प्रक्षेत्र बंद होने करीब 8 ले 9 करोड़ रुपए के नुकसान के अनुमान है। हमें एक पुष्टि हुई है कि H5N1 का इन्फेक्शन था, जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली है। 24 तारीख को ये इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे डिसइंफेक्शन कर दिया है और वो कलिंग ऑपरेशन कर दिया है। तो उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड डेथ अगर आपके पशुओं में मिलती है या फिर आपके पंछियों में मिलती है, बर्ड्स में, तो उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है ताकि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। पूरी जो बर्ड फ्लू जो ये भी जूनोटिक डिसीज है, तो ये स्वास्थ्य की टीम सेंट्रल से डिप्यूट की गई है ताकि ये जो है सैनिटाइजेशन का जो मेजर है वो वेटनरी डिपार्टमेंट उसको फॉलो अप कर रहा है कि नहीं, और ह्यूमन स्वास्थ्य पर इसका कुछ असर है या नहीं है उसकी जांच के लिए आए हुए अभी 2 दिन टीम रहेगी और पूरे आसपास के जो 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर के एरिया में अपनी इसकी जांच करेंगी और लोगों का सैंपल परीक्षण सब करेंगे कि उनमें भी एवियन इन्फ्लुएंजा का लक्षण तो नहीं पाए जा रहे हैं। बीजापुर में आस्था व परंपरा के अनोखा संगम देखेला मिले, जहां ग्राम देवता खुद तहसील कार्यालय पहुंचे नौ खजांची के जिम्मेदारी संभाले। आपने बता दें कि पूजनीय चिकट राज के 3 दिवसीय पारंपरिक अनुष्ठान के शुरुआत करे गए हैं, जिसमें नगर रक्षक के रूप में पूजे जाए वाला चिकट राजा विधि विधान के संग राजकोष और वित्तीय लेखा जोखा के प्रतीकात्मक निरीक्षण कर सालों पुराना यह अनूठा परंपरा ला देखे बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे नौ आस्था के दुर्लभ दृश्य के साक्षी बने, जहां मान्यता और प्रशासन के अद्भुत मेल नजर आए।
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में किसान मन के जमीन अधिग्रहण के मामला एक बार फिर से सुर्खी में है। नंदघाट तहसील के ग्राम कुरा में साल 2012-13 में ढाबा परिवर्तन योजना के तहत जल संसाधन विभाग बांध निर्माण करे रही से ये परियोजना पर कई किसान मन के जमीन लिएगी। फिर आज तक अनेक प्रभावित किसान मन मुआवजा नहीं मिल पाए है। मुआवजा के बर किसान पाछू कई बचरले दफ्तर के चक्कर काटे थे। अतकई ने न्याय के आस में मन हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाए है। बशर 2023 में हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रभावित किसान मन नियम के अनुसार मुआवजा दिए जाए। फिर आदेश के 3 बछर बाद भी कई किसान मन ओखर मन के हक नहीं मिले हैं। एकले नाराज किसान मन अब बेमेतरा कलेक्टर ले मुलाकात कर जल्द से जल्द मुआवजा दिलाए के मांग करे हैं। किसान मन के कहना है कि ओखर मन के अपन जमीन परियोजना पर दे रही ने, फिर बदला में ओमन ला जिन राशि मिलना रही वो अब तक नहीं मिल सके हैं। जी हम हमारे ग्राम कोरा में नांदघाट जिला नांदघाट में तहसील में ग्राम कोरा का निवासी हूँ। हमारे यहाँ कोरा के उसमें ढाबा परिवर्तन का विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग द्वारा वो किया गया था सिंचाई की सुविधा के लिए। तो बहुत सारे किसानों की जमीन अधिकृत विभाग द्वारा कर ली गई थी, लेकिन उनको लंबे समय तक मुआवजा राशि नहीं दी गई थी। तो कुछ किसानों ने अपना उच्च न्यायालय पे अपील की थी। तो जिन किसानों उच्च न्यायालय पे अपील की थी उसको विभाग द्वारा मुआवजा राशि प्रदान की गई। जनदर्शन में कुछ ग्रामीण जन आए हैं और उनकी जो भी शिकायत है उसमें आवश्यक जांच कर कार्रवाई की जाएगी। खबर संजा के बुलेटिन में आजत के ही मोला देविदा जय जोहार।